आज है 10 फरवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि भारतीय क्रिकेट टीम ने अभी हाल ही में इंग्लैंड को हरा करके 6वीं बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता। मिलानो कर्टिना ये जो विंटर ओलंपिक खेल है इसमें शुरुआत तो इटली से हुई है। फ्लैग बेरर इसमें आरिफ खान जबकि टॉर्च बेरर अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। हाल ही में यूनेस्को ने कोझिकोड जो कि केरला का शहर है इसे सिटी ऑफ लिटरेचर के बाद हेरिटेज सेफ्टी सिटी का दर्जा दे दिया है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बना है राजस्थान का अलवर। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में किस खिलाड़ी ने 3 नए नेशनल रिकॉर्ड बना करके गोल्ड जीता? तो ये मीराबाई चानू है। वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड हो जाएंगे। इसके अलावा हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 होस्ट करी है दुबई ने। आरबीआई ने रेपो रेट अपरिवर्तित रखी है 5.25%। मिलानो कार्टिना विंटर ओलंपिक्स में उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक है ये हम देख चुके आरिफ खान है। केरला के बाद बर्ड एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य बना है गोवा। और सबसे पहली बार किस पोर्ट अथॉरिटी ने उन्नत ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करी है? तो ये वीओसी पोर्ट अथॉरिटी है तमिलनाडु की। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो रिसेंटली रिलीज किया गया 2026 का, इसमें कौन सा देश टॉप पर है? तो टॉप पर जो कंट्री है इसमें अमेरिका रही है। बेसिकली ये जो इंडेक्स है ये इस बात पर निर्धारित किया जाता है, रैंकिंग देता है कि सैन्य क्षमता के हिसाब से कौन सा देश टॉप पर है। 145 देशों की सेनाओं का इसमें आकलन किया गया। अमेरिका फिर से नंबर 1 बना हुआ है। रशिया हो जाएगा दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर इसमें हो जाएगा चाइना। भारत को इसमें चौथे स्थान पर रखा गया है। तो भारत चौथे स्थान पर है 0.1346 के स्कोर के साथ। बाकी की टॉप की 3 कंट्रीज हम देख चुके। रिसेंट के कुछ इंडेक्स देखेंगे और कुछ इंडेक्स जो 2025 के थे वो हम रिलेट करेंगे। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में टॉप पर चाइना, इंडिया 6th प्लेस पर। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 16 प्लेस पर। एशिया पावर इंडेक्स में 3rd प्लेस पर भारत, टॉप पर अमेरिका। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 80। ये जो 4 इंडेक्स है ये लास्ट मंथ हमने पढ़े हैं, चारों 2026 के हैं। बाकी चलिए रिवीजन करें तो वर्ल्ड डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में 38 प्लेस पर भारत है, टॉप पर स्पेन है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का लास्ट ईयर भारत 38 प्लेस पर, टॉप पर स्विट्जरलैंड। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स में टॉप पर न्यूजीलैंड, इंडिया 42। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 41। जेंडर गैप रिपोर्ट में और वैश्विक शांति सूचकांक में दोनों में टॉप पर आइसलैंड है। जेंडर गैप में इंडिया 131 और शांति सूचकांक में 115। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 99। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में टॉप पर स्वीडन, इंडिया 71। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 10वें स्थान पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 118। आतंकवाद सूचकांक में टॉप पर बुर्किना फासो, इंडिया 14। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर नॉर्वे, इंडिया 151। करप्शन इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 96। हंगर इंडेक्स जो लास्ट ईयर का था इंडिया 102 प्लेस पर रहा है। अगला सवाल है 28 फरवरी 2026 को यानी कि इस मंथ के लास्ट तक प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीतों को किस राज्य के कुनो नेशनल पार्क में लाया जा रहा है? तो देखिए कुनो नेशनल पार्क ये श्योपुर जिला में है। श्योपुर जिला कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और इस मध्य प्रदेश में 8 चीतों को लाया जा रहा है किसी अन्य कंट्री से, अन्य महाद्वीप से। कहां से? तो बोत्सवाना से। बोत्सवाना ये आपकी अफ्रीकी कंट्री है। यदि आप रिलेट कर पाए तो अब से लगभग 4 साल पहले सितंबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर यानी कि 17 सितंबर 2022 से प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 8 नामीबियाई चीतों को लाया गया था और इसी कड़ी में 8 और चीते लाए जा रहे हैं, लेकिन ये बोत्सवाना से है। नामीबिया भी अफ्रीकी कंट्री है, बोत्सवाना भी अफ्रीकी कंट्री है और इन चीतों को कुनो नेशनल पार्क में बसाया जाएगा। आपको मैं बता दूं 2023 के फरवरी के महीने में भी साउथ अफ्रीका से 12 चीते यहाँ लाए गए थे। मध्य प्रदेश का डिस्कशन है। राजधानी भोपाल मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल। लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11 है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट की शुरुआत यहाँ हो चुकी है 600 मेगावाट की क्षमता के साथ। भारत का पहला रोलिंग बजट मध्य प्रदेश ने पेश किया।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने NH-45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत करी है। मध्य प्रदेश ने दिसंबर के महीने में नक्सलवाद मुक्त होने का ऐलान किया। धार जिले के भैंसवाला गांव में देश के पहले प्रधानमंत्री मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया। जबलपुर में देश का पहला हिंदी मीडियम का MBBS कॉलेज बन रहा है और पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य किया गया। राहवीर योजना की शुरुआत की गई। लास्ट ईयर GCC पॉलिसी इसने पेश करी। ग्वालियर है सिटी ऑफ म्यूजिक। माधव टाइगर रिजर्व देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है। देश की पहली सोलर सिटी सांची है। तीसरा सवाल है, फरवरी 2026 में शुरू होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान के रूप में सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो T20 वर्ल्ड कप में भारत की कैप्टनसी करते नजर आएंगे सूर्य कुमार यादव। और T20 फॉर्मेट में पिछले साल का जो T20 था, पिछले साल का नहीं पिछली बार का जो 2024 में हुआ था, इसमें रोहित शर्मा कैप्टन थे। लेकिन आप सभी को मालूम है उस खेल में जीत के बाद यानी कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद दो खिलाड़ियों ने, मतलब कि मूल रूप से जो आप ट्रेंड में पढ़ते हैं करंट अफेयर में खिलाड़ियों के नाम, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। T20 फॉर्मेट मतलब कि यहाँ पर 20 ओवरों का मैच खेला जाता है। ICC का ये टूर्नामेंट है जिसका फॉर्मेशन ईयर 1909 दुबई में हेडक्वार्टर जय शाह अध्यक्ष है। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबानी जो लास्ट ईयर इंडिया ने की, विजेता इंडिया था साउथ अफ्रीका को हरा करके। नए CEO संजोग गुप्ता बने हैं। ऑस्ट्रेलिया को हरा करके साउथ अफ्रीका ने ऐतिहासिक ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल 11वें भारतीय खिलाड़ी MS धोनी बने। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता भारत है। सौरव गांगुली ये फिर से ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। चौथा सवाल है, विश्व दलहन दिवस ये मनाया कब जाता है? यानी कि ये जो वर्ल्ड पल्सेस डे है ये फरवरी महीने की 10 तारीख को हर साल मनाया जाता है। ये जो दिन है कुछ दालों की किस्में यदि आप रिलेट करेंगे, मसूर, सेम, चना, मटर जैसी दलहन फसलों को पोषण और खाद्य सुरक्षा के लिए बढ़ावा देता है। दलहन फसलें सस्ती होती हैं, प्रोटीन से भरपूर और पोषक तत्वों से समृद्ध होती है और स्वस्थ आहार का भी समर्थन करती है, यानी कि हेल्दी डाइट को भी ये सपोर्ट करती है। अभी तक फैब के महीने में हमने इंपॉर्टेंट डेज जो देखे हैं, एक तो ICG अपना स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाता है, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटरन डे, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे और 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे लंबे सांप के रूप में ऑफिशियली तौर पर किस सांप की प्रजाति को मान्यता दी गई है? दिए गए 4 ऑप्शन में आंसर हो जाता है रेलिकुटेटेड पाइथन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इंडोनेशिया के सुलावेसी के जंगलों में खोजी गई ये जो मादा अजगर है, रेटिकुलेटेड अजगर, ऑफिशियली तौर से दुनिया का सबसे लंबा सांप इसे घोषित किया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसने अपना नाम दर्ज किया है, जो कि वन्य जीव प्रलेखन या इसे आप कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में एक अहम उपलब्धि है। इसे मलायो पाइथन रेटिकुटेस के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 7.22 मीटर लगभग 23 फीट 8 इंच मापी गई है। भारतीय सेना में अभी हाल ही में शामिल किया गया INS अरनाला किस कैटेगरी का नौसैनिक पोत से संबंधित है? तो ये पनडुब्बी रोधी पोत है। पहले भी इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का एग्जाम्पल है INS अरनाला। विशेष रूप से ये तटीय और उथले जल अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है, जहां पनडुब्बियों का पता लगाना एक बड़ा चैलेंज होता है। इसका निर्माण रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला जो गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, इसके द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, फरवरी 2026 में बैंगलोर में क्वालकॉम द्वारा निर्मित ये जो 2nm यानी कि 2 नैनोमीटर का जो सेमीकंडक्टर चिप है, इसका शुभारंभ किसने किया है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो 2nm यानी कि 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है, ये सेमीकंडक्टर डिजाइन में एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है, जो कि उच्च प्रदर्शन यानी आप इसे कह सकते हैं हायर परफॉर्मेंस और इसमें कम बिजली खपत को ये संभव बनाती है। और ये जो चिप है ये AI यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दूर संचार और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में उन्नत अनुप्रयोगों को समर्थन करती है। अश्विनी वैष्णव IT मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर भी संभाले हुए हैं। इन्हीं के द्वारा देश का पहला स्वदेशी चिप लॉन्च किया गया था राजधानी दिल्ली में, नाम है विक्रम।
राखी गढ़ी हड़प्पा स्थल की हालिया खुदाई के दौरान कौन सी विशेष वस्तु प्राप्त हुई है जिसके कारण ये चर्चे में आया है? तो अभी हाल ही में ये आप रिलेट करेंगे मिट्टी के डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल तो आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मिट्टी के डाइनिंग टेबल समझिए उस सभ्यता में भी चलते थे। ये खुदाई के दौरान पुष्टि की गई है। ये खोज उस समय की नियोजित जो घरेलू संरचना थी और सामूहिक भोजन की परंपरा। सामूहिक भोजन वही तो होता है कि डाइनिंग टेबल पर परिवार के सभी सदस्य एक साथ भोजन करते हैं। तो ये राखी गढ़ी में खोजा गया है। अब यहाँ से थोड़ा स्टैटिक का पार्ट हम देख लेते हैं राखी गढ़ी के बारे में। राखी गढ़ी ये हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित हो जाएगी। और हड़प्पा संस्कृति का सबसे पुराना और बड़ा स्थल इसे माना जाता है। 1963 में इसकी खुदाई की गई थी सबसे पहली बार आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के पुरातत्वविदों के द्वारा। वैसे व्यापक उत्खनन किसने किया था पूछा जाता है, तो ये अमरेंद्र नाथ ने किया था। सवाल नंबर 9 है, भारत और किस पड़ोसी देश के बीच में अभी कल ही के दिन यानी कि 8 फरवरी 2026 को मैत्री बस सेवा के विस्तार के लिए एग्रीमेंट हुआ है? तो मैत्री जो बस सर्विस है ये भारत और पड़ोसी बांग्लादेश के बीच चलती है। ढाका ये बांग्लादेश की कैपिटल, कोलकाता ये पश्चिम बंगाल की कैपिटल। इन दोनों शहरों के बीच में पर्यटन और व्यापार यानी कि ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए बसों की संख्या बढ़ाने पर सहमति बनी है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका और ऑफिशियल नेम जो है इसका पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। 98% से अधिक लोग बंगाली बोलते हैं, जो कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। राष्ट्रगान है ओमार अमर सोनार बांग्ला, लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और सुंदर वन के बारे में आपने सुना होगा, दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन, 40% हिस्सा भारत में, 60% बांग्लादेश में। कॉक्स बाजार बीच दुनिया का सबसे बड़ा बीच है, यही है। बांग्लादेश ये दक्षिण एशिया का ऐसा पहला देश बना जो कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन को अपना चुका है। ऑफिशियली तौर पर 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का ये अध्यक्ष बना। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54 नंबर का देश बना। भारत ने बांग्लादेश के साथ ट्रांसशिपमेंट सुविधा जो थी ये रद्द करी है। 10वां सवाल है, 9 फरवरी 2026 को किस देश के राष्ट्रपति भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? दिल्ली। कल के दिन ब्राजील के जो राष्ट्रपति है लूला दी सिल्वा ये द्विपक्षीय व्यापार और G20 के एजेंडे पर चर्चा करने के लिए भारत आए हुए हैं। ब्राजील की मैं बात कर रही हूँ, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश, कैपिटल ब्राजीलिया, करेंसी रियल, राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। 29 साल की उम्र में जो लुआना लोप्स लारा है दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बिलियनियर बनी, ब्राजील की है। ब्राजील जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में इन्वेस्ट करने वाला पहला देश बनने जा रहा है। 7 सितंबर को स्वतंत्रता दिवस मनाया। लास्ट ईयर का ब्रिक्स समिट और कोप 30 ने होस्ट किया। जेयर बोल्सोनारो जो कि यहाँ की पूर्व राष्ट्रपति हैं, इन्हें लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिशों के आरोप में 27 वर्ष से अधिक की कारावास की सजा सुना दी गई है। अब देखिए भारत का छठा खिताब जो अंडर 19 में रहा वो हम देख लेते हैं। भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर के ये ट्रॉफी अपने नाम करी है छठी बार। 2000, 2008, 12, 18, 22 और 2026 में। ये फैक्ट तो हमने देखे थे। अब यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप देखें। ये जो टूर्नामेंट था ये आयोजन 15 जनवरी से 6 फरवरी तक हुआ। होस्ट किसने किया? तो जिम्बाब्वे, नामीबिया ने। भारत ने फाइनल में हराया किसे? इंग्लैंड को। कप्तान आयुष महात्रे थे। सबसे ज्यादा बार खिताब जीतने वाली टीम बनी है भारत की। प्लेयर ऑफ द सीरीज वैभव सूर्यवंशी बिहार से बिलोंग करते हैं। मुख्य कोच जो थे इस टूर्नामेंट में भारत के ऋषिकेश कानेटकर। टूर्नामेंट एम्बेसडर टेटेंडा ताइबू रहे। मैंने कल आपसे कंजर 13 अभ्यास के बारे में पूछा था जो भारत किर्गिस्तान के बीच शुरू हुआ था असम में। आज का सवाल है शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।